हेलो एवरीवन। आज हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का एक्चुअल में 3D अरेंजमेंट होता है। 3D अरेंजमेंट कह लें या टर्शरी स्ट्रक्चर कह लें या 3 डिग्री स्ट्रक्चर कह लें, इसको हम 3 डिग्री स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, 3 डिग्री से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चाहे 3D कह लें, 3 डिग्री कह लें या टर्शरी स्ट्रक्चर कह लें, बात सेम है। बनता कैसे है? व्हेन पॉलीपेप्टाइड फोल्ड सम एडिशनल फोर्सेस स्टेबलाइजेस द स्ट्रक्चर लाइक हाइड्रोफोबिक वॉन वॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब कोई पॉलीपेप्टाइड फोल्ड हो जाती है एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में और उसको कुछ अलग तरीके के फोर्सेस स्टेबलाइज करने लग जाते हैं तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। हमने जैसे इसके पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब और ज़्यादा फोल्ड होने लग जाता है, इसको मतलब जो ये सेकंड पॉइंट लिखा है इसका मतलब ये भी है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा फोल्ड होने लग जाता है तो उसको ये 3 एडिशनल फोर्सेस स्टेबलाइज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और वो टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय दीज 3 इंटरेक्शंस, एडिशनल इंटरेक्शंस in addition to हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक, देखिए वही चीज़ लिखी हुई, फॉर्ड बाय फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग होने से बनते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा फोल्ड हो जाए तो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, जिनमें टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो फाइब्रस प्रोटीन मेनली बॉडी का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं या इनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि फाइबर है तो स्ट्रक्चर और सपोर्ट देने का काम करेंगे। इनमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो इंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं और एक्सटीरियर साइड में। जैसे कि अगर मान लीजिए ये कोई फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है, ये फाइबर से मिलकर के बना हुआ है, तो इसके अंदर के पार्ट में और बाहर के भी पार्ट में दोनों ही जगह हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज निकले होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। तो अंदर बाहर दोनों तरफ हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज इनके होते हैं, ठीक है, तभी ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये 3 तरीके के होते हैं, अल्फा केराटिन, सिल्क फाइब्रोइन और कोलेजन। 3 अलग अलग एग्जाम्पल है जिनको आप एक के नीचे एक करके लिखेंगे, मेरी तरह नहीं लिखेंगे। अल्फा केराटिन जैसा हेयर और नेल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, मतलब हमने तो अभी एक ही अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ा है, इसमें 2 राइट हैंडेड हेलिक्स आपस में क्वाइल कर लेते हैं। जैसे अगर एक हेलिक्स ये है, एक हेलिक्स ये है, तो ये दोनों हेलिक्स को आपस में एक और ज़्यादा क्वाइल कर दिया जाए और लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में, तो वो अल्फा केराटिन बन जाता है। मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं, 2 right-handed alpha helix when coiled in left-handed direction, then this alpha keratin protein is formed। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। 2 अल्फा हेलिक्स को लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में फोल्ड कर दिया जाता है, दोनों को मिला के। ठीक, सिल्क फाइब्रोइन अलग तरीके की प्रोटीन होती हैं। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बीटा शीट क्वाइल और बीटा टर्न का। मतलब सिल्क फाइब्रोइन में सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बीटा शीट भी पाई जाती है, क्वाइल भी होती है, बीटा टर्न भी होता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए बीटा शीट इस तरीके से है, उसी में बीटा टर्न ऐसे निकल गया, उसी में आपकी क्वाइल बन गई, ठीक है, फिर बीटा टर्न आ गया, इस तरीके से। मतलब कई सारे स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है सिल्क फाइब्रोइन में। कोलेजन में क्या होता है, ट्रिपल हेलिक्स होता है, इसमें 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो राइट हैंडेड डायरेक्शन में क्वाइल हो जाती हैं। वही मैंने आपको कहा था कि 3 कलर के पेन लेकर के आप इसका डायग्राम ऐसे क्वाइल बना सकते हैं राइट हैंडेड डायरेक्शन में, वो आपका कोलेजन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो उसको आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं 3 कलर के पेन को राइट हैंडेड डायरेक्शन में घुमा के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बारे में। ये देखिए ग्लोब्यूलर प्रोटीन जैसे नाम से पता चल रहा है गोल गोल टाइप की प्रोटीन होती हैं। गोल गोल मतलब स्फेरिकल प्रोटीन होती हैं और इनका एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन नहीं होता। इसके पहले जो हमने पढ़ा था फाइब्रस प्रोटीन, वो इस तरह से लंबे लंबे धागे जैसी होती हैं, फाइब्रस लंबे लंबे धागे। लेकिन अगर ये गोल गोल इस तरीके से बन जाए तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहलाती है। अगर पॉलीपेप्टाइड लंबाई में है तो वो फाइब्रस बनाएगा और पॉलीपेप्टाइड गोल गोल ऐसे घूम जाए तो उसको क्या बना लेगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। मतलब ये पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग होती है स्फेरिकल शेप में और बहुत ही कॉम्पैक्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है, पास पास आ जाते हैं इसमें। ठीक है, इसको और सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं
मतलब इसमें क्या होता है और ज़्यादा इंट्रैक्शंस होने लग जाते हैं आपस में, हाइड्रोफोबिक और वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन जैसे एंजाइम्स में पाया जाता है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, और मायोग्लोबिन में भी। मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। मायोग्लोबिन में 153 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और पाया कहाँ जाता है, मसल में। मायोग्लोबिन मसल में पाई जाने वाली प्रोटीन है जो हीम के साथ बाइंड करती है। जिस तरीके से हीम हमारा आरबीसी के साथ बाइंड करता है वैसे मसल के साथ भी बाइंड करता है और मसल में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाता है। इसमें होता क्या है, कई सारे अल्फ़ा हेलिक्स जैसे हमने यहाँ बनाए हैं, 1 2 3 4 5 अल्फ़ा हेलिक्स बनाए हैं और बीटा टर्न भी होते हैं इसमें, ठीक है। बीटा टर्न भी बनाया हुआ है हमने यहाँ पे। तो इसमें कई सारे अल्फ़ा हेलिक्स जो होते हैं कई सारे बीटा टर्न से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये हमारे मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बन गया है। इसमें देखिए हमने जितनी अल्फ़ा हेलिक्स बनाई, ये पहली अल्फ़ा हेलिक्स हो गई, ये दूसरी अल्फ़ा हेलिक्स हो गई, ये तीसरी अल्फ़ा हेलिक्स हो गई, ये वाली देखी जा रही है, एक ये जा रही है देखिए चौथी हो गई, और ये किस तरह से बनी है पांचवी। 5 अल्फ़ा हेलिक्स बना करके उसको आप ऐसे ऐसे रैंडम टर्न से आपस में कनेक्ट कर दीजिए तो मायोग्लोबिन जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। कोई एग्जैक्टली ऐसा ही बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इस तरीके से थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मायोग्लोबिन आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।